जाग गए भाई, फेमिनिस्ट जो है वो जाग चुके हैं क्योंकि 24 घंटे हो गए और 24 घंटे से एक लड़की जो है वो अरेस्ट हुई है। तो भाई फेमिनिस्ट जो ये अपने सूडो फेमिनिस्ट है वो जागेंगे नहीं तो क्या होगा? ये इनका तो जागना बनता है। अब दूसरा वीडियो मुझे बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि बहुत सारी अपडेट आ गई, बहुत सारे पीओवीज आ गए। क्योंकि अब तक तो जो था वो हमें एक ही पीओवी पता था कि भाई लड़की पकड़ी गई और वही चीज़ है। अब ये पीओवी आ रहा है कि भाई जबरन शादी करवाई गई थी, बंदूक की नोक पे करवा दी थी क्या? मेरा क्वेश्चन लोगों से ये है। बंदूक की नोक पे तो शादी हुई नहीं थी। इस तरीके की चीज़ें लोग, औरतें इंस्पायर क्यों होती है? क्योंकि आप देखो जजमेंट क्या आ रहा है। वाइफ एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन इवन आफ्टर शी मर्डर्स हस्बैंड, सेज पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट। अब इसमें क्या आप बोलने की कोशिश करोगे और लोगों को क्या समझाने की कोशिश करोगे? एक औरत ने अपने पति का निर्मम हत्या कर दी है, उसके बाद भी उसको पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद भी उसको एलिमनी समझो, मेंटेनेंस समझो या कुछ ना कुछ हिस्सेदारी समझो, या अगर पेंशन की बात की जा रही है तो पेंशन एक टाइप ऑफ हेरिटेज या फिर हिस्सेदारी ही हुई। अब ये हिस्सेदारी कहीं न कहीं मिल रही है। तो ऐसे जजमेंट जो होते हैं ना वो कहीं न कहीं और स्ट्रेंथन करते हैं इन ऐसे लोगों के मंसूबे, ऐसे लोगों की जो इच्छाएँ जो होती है। अब देखो बार-बार, बार-बार लगातार यही मैं चीज़ सुन रहा हूँ कि भई नहीं, उसको तो भई ज़बरदस्ती से बिठा दिया था। उसकी तो कोई मजबूरी थी, उसका तो पहले से ही चक्कर था। तो भई मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपका चक्कर था तो आप अपने माता-पिता से बात करते ना। आप अपने माता-पिता से बात करके बोल देते कि भई मैं जो है शादी नहीं करनी है मुझे। आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया अपने हस्बैंड को मारने का। तब आपको वो चीज़ नहीं लगी कि पकड़ी जाओगी तो भाई पूरी ज़िंदगी जो है वो जेल में बितेगी। ये सब कुछ मतलब आपका बोल्डनेस या फिर आपकी करेज जो है वो माता-पिता के सामने नहीं चल रही है, पर आप किसी अनजान को, जिससे आपकी शादी हुई, जिससे आपके कोई बैर भी नहीं है, उसको आपने मौत के घाट उतार दिया। पहले से ही प्लानिंग जो है ये लोग कर रहे थे। अब मैक्सिमम लोग जो है ना इस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें देखो बंदा जो है वो कितना खुश है, पर औरत जो है वो नाखुश है। कुछ कमेंट्स तो ऐसे सूडो फेमिनिस्ट की आई कि भाई इस लड़की का जो चीज़ हुई उसकी मतलब ये नहीं है कि इसी की गलती है। ये अपने माँ-बाप के सामने बोल नहीं पाई, तो उसने ये सब कुछ चीज़ें करी। मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपके पास करेज है किसी का मर्डर करने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए, आपके पास ये करेज नहीं है माँ-बाप को रुकवाने के लिए, आप भाग जाते ना, शादी से भाग जाते। या फिर अगर बहुत ही प्रेशर में आके आपने शादी कर ली है तो घर ही ना जाते हस्बैंड के, कहीं और चले जाते, बहुत ऐसा कुछ हो गया हो तो। मारना किसी को, वो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब क्या करोगे इस चीज़? ये ट्वीट के बारे में बात कर रहा था कि जैसे कैसे फेमिनिस्ट आ रहे हैं। ये ट्वीट में लिखा, स्टॉप ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन गर्ल्स बिकॉज़ शी के बिकॉज़ ऑफ केसेस लाइक सोनम रघुवंशी, यू एंड सोसाइटी कांट ब्लेम एवरीथिंग ऑन गर्ल्स। मतलब अब जहाँ पे ब्लेम हो रहा है तो वहाँ पे ब्लेम भी ना करे। सोनम वाज़ अनहैप्पी, मतलब अनहैप्पी तो अनहैप्पी थी, तो अनहैप्पी से तो जान लेने का कैसे आपको मौका मिल जाता है? अगर सोचो कि आपका जो ये लिख रहे हैं, उनके घर में कोई अनहैप्पी होगा, तो आपको टपका दे, तो चलेगा क्या? मतलब उस चीज़ को जस्टिफ़ाई कर दोगे? मेरे हिसाब से जो जस्टिफ़ाई करने वाले लोग होते हैं ना, वो भी कहीं न कहीं पोटेंशियल इस तरीके के क्राइम के अंदर इन्वॉल्व या फिर कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। एक और ऐसा फेमिनिस्ट वाला कमेंट है, ऑब्वियसली अब तक ओनली women were getting killed and rotted, now when men are getting those taste of on their own medicine to the life उतनी गुड नहीं लग रही। अब देखो तो लाइफ इतनी गुड, मतलब किस चीज़ से आप जस्टिफाई करोगे इन सब चीज़ों को? ये कमेंट करके, ये डेफिनेटली कमेंट करने वाले अपनी ज़िंदगी से खुश है ही नहीं। कुछ लोगों ने इन्हें महानुभाव को भी फ़ोटो के साथ कंपेयर कर दिया कि भाई इन लोगों ने अपनी लाइफ में रिश्ते ही नहीं बनाया तो ये अभी तक बहुत खुश है। मेरे हिसाब से कहीं न कहीं बात तो सच है। देखो प्लानिंग जो है ना वो पहले से ही हो चुकी थी। घर जब से शादी की तैयारियाँ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तभी से शादी हो की जो है वो मर्डर की प्लानिंग हो चुकी है। प्लानिंग बहुत बढ़िया तरीके से इन लोगों ने करी। सोचा कि भई पहले जो है इसको रॉबरी बनवा देंगे। रॉबरी जैसा दिखा देंगे कि भई हाँ, देखो इतना सोना पहन के गए थे, रॉबरी हो गई और मर गया। उसके बाद विडो हो जाएगी, विडो होने के बाद फादर जो है उनके, वो राज कुशवाहा से शादी करवा देंगे। ये इनका जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गिरी जो थी उसका ये प्लान था, बट ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्या चीज़ों से ये लोग पकड़े गए? तो भाई
देखो इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर अगर आप करोगे ना, तो आपको लॉ एंड ऑर्डर से तो कोई बचा ही नहीं सकता, मेरा मानना ये है। और अब आपका प्लान जो है वो जेल के अंदर बहुत अच्छे से गुज़रेगा, ये मैं मान रहा हूँ। देखो आप शादी की जो वीडियोज़ आ रही है मेरे सामने, उसके अंदर लड़की भी एकदम सही दिख रही है। ना कोई मुझे कोई बंदूक दिख रही है उसके सर पे, कि भई हाँ, बैठ जा वरना तेरे को उड़ा देंगे। ऐसा कोई फ़ोर्स तो मुझे दिख नहीं रहा। माँ-बाप ने जो पीछे से बोला हो वो बात एक अलग है, हो सकती है कोई भी चीज़ें। बट फिर भी चलो मैं मान लेता हूँ 1% कि भई आपकी शादी जो है बहुत फ़ोर्सफुली करवा दी, माँ-बाप ने बोल दिया कि नहीं-नहीं बैठ ही जा वरना माँ-बाप इधर-उधर हो जाएँगे, गायब हो जाएँगे, तेरे से कभी बात नहीं करेंगे। फिर भी क्या आपको ये पता नहीं था कि ये चीज़ है? और ये भी बात आ रही है कि भई इनकी व्हाट्सएप जो थी, व्हाट्सएप में वो अपने बॉयफ्रेंड से बार-बार लगातार बात कर रही है। भाभी उसकी वहाँ पे जो है बाकी जो रिश्तेदार हैं वो बोल रहे हैं कि भई ये जो 2 दिन रुकी है यहाँ पे, 2 दिन में उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल ही रहता था, ये सब चैट करती रहती थी। और अब आप समझ सकते हो कि किससे चैट कर रही होगी और क्या बात कर रही होगी। तो चैट के लिए ये बात भी आ रही है कि वो लगातार बात करती रहती थी। और अब तो ये भी बात आ रही है कि जो चैट रिवील हुई उसमें ये भी बोला गया कि अब देखो ये राज जो है मेरे नज़दीक आ रहा है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। भाई अच्छा नहीं लग रहा तो शादी नहीं करते ना, उसकी ज़िंदगी छोड़ो, आपने तो उसकी जान ही ले ली। अब आपकी आपने उसकी जान ले ली, बाकी आपकी ज़िंदगी का आपने खुद खराब कर ली, और जो आपका बॉयफ्रेंड था, उसकी भी ज़िंदगी आपने खराब कर ली। आपने अपने माँ-बाप की जो है ज़िंदगी खराब कर ली, और उसके माँ-बाप की भी कहीं न कहीं ज़िंदगी जो है उसके ऊपर आपने उसका बेटा ही छीन लिया। तो ये किस तरीके की चीज़ है? हँसते-खेलते परिवार के ऊपर, ये यही होता। मैं हमेशा मेरा जो एक ओपिनियन रहता है ना कि भई आप 2 लोग हो ना, 2 लोग के बीच में अगर कोई तीसरे की एंट्री होती है, तो वो क्राइम की दस्तक देता ही देता है। बहुत समझदार लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े-से एजुकेटेड जो ज़्यादा होंगे, वो शायद ऐसा मौका दे एक-दूसरे को कि अलग हो जाए। बाकी अगर इस तरीके की जो है, ये तो टोटली अनएजुकेटेड लोग भी जो है, वो इन सब चीज़ों में नहीं जाएँगे। एक-दूसरे को मार देना, ये कोई है नहीं। और इसमें इससे ऊपर ज़्यादा, जो कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख गए हैं, जो सूडो फेमिनिस्ट है, उनको प्रॉब्लम क्या है पता है? उनके लिए कोई फीमेल क्रिमिनल कोई भी कहीं पे भी दिखाई देते हैं ना, तो उनकी छाती पीटना स्टार्ट हो जाते हैं। उनको कैसे डिफेंड किया जाए, कैसे करवाया जाए, उनको कैसे बचाया जाए, अलग-अलग, अलग-अलग जो चीज़ होती है ना, तुक निकालते रहते हैं। ये फ़ोटो भी है जो कैप्चर किया गया है, उसको मास्क पहना के पूरा का पूरा, उसको कहीं से भी कोई देख ना ले, वैसा हर जगह पे अब उसको ले जाया जाएगा। चीज़ें जो क्राइम सीन जो भी होगा, या कहीं पे भी जो पुलिस अपना केस बनाएगी, उसको क्लोज़र देगी और फिर आगे केस बढ़े। अब दिक्कत क्या है पता? व्हाई मेन राइट्स मैटर वाली चीज़ जो है वो उठ रही है कि भई कितना और कितना जो है सिस्टम को दिखाना पड़ेगा ये जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। और कितने ऐसे केसेस चाहिए जिसके अंदर आपने देखा होगा कि वो नीले ड्रम के अंदर भर दिया था सीमेंट डाल के, ये लड़की ने, उसका पति आया था बाहर से, और बॉयफ्रेंड के साथ में उसका था पहले से ही, और दोनों ने प्लान करके उड़ा दिया। ये भी हमने चीज़ देखा। आपने बिहार का केस भी देखा कि किस तरीके से महिला ने अपने हस्बैंड को ही मार दिया जस्ट बिकॉज़ कि वो उसको रील बनाने से जो है वो मना कर रहा था। बताओ मतलब किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हो रही है। रील बनाओ, नहीं नहीं दोगे तो उड़ा देंगे। एक और यूपी का केस जिसके अंदर लवर की हेल्प से जो है वो हस्बैंड को ही वापस गायब कर दिया। तो ऐसे केसेस की भरमार है। ऐसे इतने सारे केसेस है कि मतलब आप गिनते-गिनते थक जाओगे। बट इनकी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। और सबसे खतरनाक चीज़ इन सब चीज़ों के अंदर क्या है पता है? कि इतने सारे केसेस होने के बावजूद, ये सब कुछ होने के बावजूद, जो चीज़ें हैं औरतों को, ये सब कुछ करने के बाद भी आप देखो वो जो कोर्ट ने, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, कैसे उसका मर्डर करने के बाद भी पेंशन जो है वो अपने अप्रूव कर दिया उसके लिए। लोगों का गुस्सा इसलिए नहीं है कि लड़की ने जो है वो ऐसा किया, लड़के ने ऐसा किया। लोगों का गुस्सा इसलिए है ज़्यादातर कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़, आपकी कोई दुश्मनी तो थी नहीं उस लड़के से, राजा रघुवंशी से कोई दुश्मनी तो थी नहीं, पर्सनल कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था कि हाँ, आपने आपकी मैरिज जो है वो सक्सेसफुल करवाने के लिए आपने उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़ किया। मतलब एज़ अ टूल की तरह यूज़ किया कि भई हाँ, इसको तो कर ही देते हैं। ऐसा ऐसा कभी-कभी नहीं होता कि जब हम देखते हैं कि मांगलिक दोष होता है तो
किसी से शादी करवा देते बकरे से या फिर कुत्ते से या फिर पेड़ से या कुछ मुझे नहीं पता कि क्या होता है। बट ऐसा कुछ होता है कि मांगलिक होता है तो पहले ऐसे शादी करवाते हैं फिर दूसरी शादी जो होती है वो टिकती है। तो भाई क्या है ये सब कुछ कोई चीज़ ऐसी आपके दिमाग में थी कि भई ऐसा करेंगे इसकी बलि चढ़ा देंगे, आपने कोई बलि चढ़ा दी है इसकी? तो भई आपको जेल में रहना ही पड़ेगा और यही सज़ा है आपके लिए और मैं तो चाहूँगा कि हार्श से हार्श पनिशमेंट दी जाए और एक ऐसा कानून जो है, एक ऐसी वर्क कमिटी बिठाई जाए जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी और इस तरीके के जो केसेस है, वो बहुत ही स्क्रूटिनी के साथ देखे जाए, बहुत ही इन्वेस्टिगेशन के साथ देखे जाए और जो कहीं न कहीं ये जो पूरा एक मामला जो ये बड़ा है ना कहीं न कहीं, आप देखोगे तो ये भई पति-पत्नी और वो ये जो है इसके ऊपर सरकार को वापस सोचना पड़ेगा। ये जब से एडल्टरी को डिक्रिमिनाइज़ किया है 2018 से, आप उठा के देख लो कि कितने मामले जो है क्रिमिनल के जो इसी तरीके के केसेस बनते हैं। कोर्ट ने तो बोल दिया कि भई हम इसको क्रिमिनल जो है चीज़ों से नहीं देखेंगे लेंस से। बट क्या वो क्रिमिनल चीज़ों से देखने से कोर्ट ने मना कर दिया तो क्या क्राइम खत्म हो रहे हैं? यहाँ पे तो हस्बैंड की जान को जो है खतरा, पूरा मर्द समाज जो है वो डरा हुआ है अभी। नए लड़के तो शादी नहीं करना चाह रहे। ये बात, ये कहानी आ रही है। आपका क्या कहना है? मुझे कमेंट में बिल्कुल बताना और ऐसी ही डेली एक्सक्लूसिव चीज़ों के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं। कमेंट कर लेना।